Hi students. On today, I will discuss another topic in MS Excel, which is very important to calculate the complex problems, either the mathematical or the statistical, with the help of functions, or you can say with the help of inbuilt functions. In Microsoft Excel, basically functions are the predefined formulas. Function क्या होते हैं? हमारे predefined formulas होते हैं जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं. इन formulas को यूज़ कैसे करना है अपने का कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए, कॉम्प्लेक्स डेटा को रिजॉल्व करने के लिए, ये हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियोस के अंदर, इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर. So, in Microsoft Excel, functions are predefined formulas that perform specific calculations or operation on data in worksheet. Functions can simplify complex calculations and help you analyze and manipulating the data efficiently. कहने का मतलब ये है कि विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है कैलकुलेशन को लेकर वो बहुत ईजी हो जाती है. फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि 4 स्टूडेंट के मार्क्स आपको ऐड करने हैं, तो आप क्या करेंगे? बहुत सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं. लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि 400 स्टूडेंट्स के मार्क्स का कैलकुलेट करना है, या टोटल निकालना है, या एवरेज निकालना है, तो इट बिकम वेरी टफ या टिपिकल टू कैलकुलेट द 400 स्टूडेंट मार्क्स, क्योंकि 400 बच्चों का जो मार्क्स आप कैलकुलेट करेंगे, अगर सम भी करते हैं तो इट विल टेक मच टाइम. बट विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस इन एक्सेल, this can be calculated in a very short period of time. Yeah, within a minutes, you can solve it out, such type of complex calculation. So here the functions plays a very important role to solve your complex data, to solve your complex query. दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को किसी कंपनी के सपोज करिए 500 एम्प्लॉयज़ की सैलरी का एवरेज लेना है, तो अगर मैं कैलकुलेटर से भी काम करने बैठता हूँ या कैलकुलेटर का भी यूज़ करता हूँ, इट विल टेक टाइम, और फिर भी उसमें एरर आने के चांसेस भी रहते हैं. बट अगर एक्सेल में मेरे पास 500 एम्प्लॉय की सैलरी की डिटेल्स गिवन है, विद इन अ मिनट you can calculate the average salary of the 500 employees. ये एडवांटेज होता है फंक्शंस के यूज़ करने का एम एस एक्सेल के अंदर. अब देखना ये है कि एक्सेल में कौन कौन से फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं, और उन फंक्शंस को लिखने का सिंटेक्स क्या है, क्या उन फंक्शंस का रोल है, और अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो कितने आर्ग्यूमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं. ये मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करूँगा इस चैनल के अंदर, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, राइट. सो टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन एम एस एक्सेल. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल कंसिडर द मैथमेटिकल फंक्शंस and logical functions, as well as some statistical functions we will learn, of course. Date and time functions, test functions, financial database, engineering information, lookup and references. So ये हमारे क्या है, फंक्शंस टाइप हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो कौन कौन से फंक्शंस हमारे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं. लॉजिकल मीन्स जहाँ पे कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर कंडीशन ट्रू है देन व्हाट विल रिटर्न, अगर फॉल्स है देन व्हाट विल रिटर्न. सो दैट्स द मीनिंग ऑफ लॉजिकल. स्टैटिस्टिकल मीन्स जहाँ हम बात करते हैं एवरेज या सपोज मीडियन मोड, वटेवर हमें जो भी फाइंड करना है स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन को लेकर. डेट एंड टाइम, आई मीन करंट डेट एंड टाइम अगर हमें फाइंड करना है. सम स्ट्रिंग एंड टेक्सचुअल बेस्ड फंक्शन भी हमारे पास है. कुछ फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर हमें कैलकुलेट करनी है उसके लिए भी हमारे पास फंक्शन है. डेटाबेस मेंटेन करने के लिए भी सम इंजीनियरिंग बेस्ड टूल फंक्शन हमारे पास हैं. सम जर्नल फंक्शंस हमारे पास हैं, और लुकअप फंक्शंस का भी काफ़ी बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहेगा. ओके, सो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे सो डैट ये लेक्चर आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो. और ऑफ कोर्स जब इस फंक्शंस को आप यहाँ इस लेक्चर में पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे, सो प्लीज़ अपने आप से प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा. जब तक आप खुद से हैंड्स ऑन सेक्शन करके नहीं देखेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है स्टडी करने का. मेरे लेक्चर को देखने के बाद यू हैव जस्ट टू सोल्व इट आउट some complex problems with assuming some data values, right?
Okay, so come to the mathematical functions. Mathematical functions basically used to calculate general matrix and the trigonometrical values. Okay, ये मेरे functions हैं, ये name of functions and what exactly the function returns. हम देख रहे हैं कुछ फंक्शन में एक वन आर्ग्यूमेंट है, कुछ फंक्शन में एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है. ओके, कुछ फंक्शन में नंबर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं, लाइक प्रोडक्ट हो गया. सो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो फंक्शन है उसका सिंटेक्स क्या होगा. अब यहाँ पे ए बी एस मीन्स एब्सोल्यूट. अगर कोई नंबर नेगेटिव है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम एब्सोल्यूट का यूज़ करेंगे. सीलिंग मीन्स नंबर राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर्स. एक्सपोनेंशियल ई रेज टू द पावर ऑफ अ गिवन नंबर, ये हमारा एक्सपोनेंशियल निकालने के लिए काम आता है. फैक्टोरियल, किसी भी नंबर का अगर हमें फैक्टोरियल नंबर या फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम फैक्टोरियल फंक्शन का यूज़ करते हैं. इंटीजर, नंबर राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर. अगर कोई नंबर हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो ऑफ कोर्स सपोज स्लॉट नंबर है उसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो ऑफ कोर्स वी विल यूज़ द इंटीजर फंक्शन. We will find out the logarithm of any number with some specific base values. So we have just to find mode, number combination, remainder of a number from a divisor. Mode means modulus. हमें modulus find करना है, mode value find करनी है तो उसका रिमाइंडर, जो भी नंबर डिवाइड होगा जिस भी नंबर से फाइनली जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर हमारा रिटर्न होगा. प्रोडक्ट, if I want to protect the n numbers या 1 or 2 numbers या 3 or 4 numbers, so of course we will use the product formulas. क्वोटिएंट बहुत सिंपल है. जब हम डिवीज़न के पॉइंट ऑफ से बात करते हैं तो जो इंटीजर पोर्शन है डिवीज़न का वो हमारा रिटर्न होकर आता है. राउंड ऑफ वैल्यूज़, किसी भी नंबर का राउंड ऑफ वैल्यूज़ हमें चाहिए तो उसके लिए राउंड फंक्शन यूज़ करते हैं. स्क्वायर रूट, SQRT इज़ यूज फॉर द स्क्वायर रूट. हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो सिंपल हम SQRT फार्मूला लगेगा, नंबर निकाल सकते हैं. सम, ऑफ कोर्स वी वांट टू सम द n नंबर्स ऑफ वैल्यूज, सो फॉर दिस वी आर यूजिंग द सम वैल्यूज. ओके, सो अभी मैथमेटिकल फंक्शन का हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन एग्जांपल. वन बाय वन वी विल यूज दिस, हाउ वी कैन यूज all the mathematical functions in MS Excel. So go to the Excel, answer circles, and suppose if I given the values, just because just a minute for this. हमने कुछ रैंडम वैल्यूज ऐसे लिखा है जिसके ऊपर हम मैथमेटिकल फंक्शंस एंड फॉर्मूलेस अप्लाई करेंगे. सपोज पहला जो हमारा फंक्शन है वो है ABS नंबर. ABS मीन्स एब्सोल्यूट. लेट्स से इसको मैंने नेगेटिव कंसिडर किया और मेरे को यहाँ पर निकालनी है एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है. सो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट टू फाइंड इक्वल टू ABS, the cell value is A4 and press enter. So it will return the positive value. The value was 67 which was negative, but if I apply the absolute formula like ABS is inside that there is one argument A4, it will return the positive values. Okay, second is ceiling number. Ceiling values, let's say apply the formula of ceiling. Oh sorry, let's say A3 comma 2, it will return 34, and if I change the value inside of 34 like 45, it will return the 36 because I am given the example, I am given here the argument 2 significance. तो 2 significance की अगर मैं बात करता हूँ तो 34.45 में हमने 2 significant वैल्यू अगर एड ऑन करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा. या दैट्स अ सीलिंग वैल्यू ऑफ 36.
of the given cell A3. Same case is here, exponential values. It's very simple. Yes, you have to apply exp, let's say A2 argument is only one single argument, and yes, that's a exponential or scientific value of the A2. A2 is a 55. Yes, this is a value of exponential. Next formula is factorial. Yeah, factorial is very common mathematical formula, factorial. वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस वी आर यूजिंग द फैक्ट. फैक्ट इज अ फार्मूला, इज अ फंक्शन, एंड मैं कहता हूँ सपोज मेरे को 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो इट विल रिटर्न द 120 बिकॉज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो भी नंबर होता है ना, उसके करस्पॉन्डिंगली आप रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हुए चले जाइए, वो हमारा फैक्टोरियल वैल्यू कहलाता है. ठीक है, जैसे 6 का निकालना है हमें फैक्टोरियल, सो 6 इंटू 5 इंटू 3, सॉरी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, so this will be the value of factorial 6. Okay, formula is very simple, equal to fact, inside this given the value 5 and press enter 120. Same case here, integer, and integer value is represent, हम कंसिडर करते हैं इंटीजर वैल्यू. ये मेरा एक वो है, लाइक इंटीजर इज अ फंक्शन, एंड A3 is a floating value, and if I convert तो it will return all is integer value, like 34. तो जो भी हमारा फ्लोटिंग वैल्यू यानी कि डेसिमल के आगे जो भी वैल्यू होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, एंड द ओवरऑल वैल्यू विल कन्वर्ट इनटू द इंटीजर 1, राइट. And after that log is very simple. Log value, log कैसे find करेंगे? Let me explain. Equal to log function 100, base 10. 100 का log निकालना है, तो yes we know very well 100 का log क्या होता है, जिसका base 2 हो, 10 हो सॉरी, तो 2 वैल्यू उसकी होती है, ये हमें पता है, पढ़ते हुए आ रहे हैं. So it's very simple to use to find out the log. Similarly modulus is very much easy and important. मॉडल्स के लिए हम मॉड फंक्शन यूज़ करते हैं, एंड ये क्या करता है, ये वैल्यू को रिमाइंडर रिटर्न करता है. सपोज मैं कहता हूँ A5 का मॉडल्स निकालना है, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, इट विल रिटर्न द रिमाइंडर 1. अगर क्या किया मैंने, A5 की वैल्यू क्या है, 87 है ना, 87 को 2 से डिवाइड करा, और 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो मेरा क्या होगा, वैल्यू रिटर्न करेगा मॉडल्स की, और रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मॉडल्स. आफ्टर दैट प्रोडक्ट, या इट्स वेरी सिंपल, वी नो वेरी वेल द प्रोडक्ट वैल्यू. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज वेरी इजी. अप्लाई द फार्मूला, PRODUCT. मेरे को सपोज A1 से लेकर A3 तक की वैल्यू क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, तो A1 लिखूंगा, रेंज लगाऊंगा, और कहाँ तक लिखूंगा, A3 तक लिखूंगा. सो इट विल रिटर्न द प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ द A1, A2 एंड A3. ये आपस में तीनों में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, एंड इट विल रिटर्न द आंसर 644 to 1.5. ओके, सो इसके बाद लेट मी चेक. Product, okay, quotient is very simple, as we know very well, equal to quotient. के लिए ये बहुत सिंपल है कि अगर सपोज मैं कोई नंबर है A6 को डिवाइड करता हूँ मैं 6 से, या सपोज किसी भी नंबर से डिवाइड करा, तो 2, यानी कि जो भी हमारी क्यूटेंट वैल्यू आएगी, जो भी हमारा आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद 2 से, उसकी वैल्यू रिटर्न होगी क्यूटेंट. ठीक है, मॉडल्स क्या करता है, रिटर्न रिमाइंडर. क्यूटेंट क्या रिटर्न करता है, ऑफकोर्स क्यूटेंट रिटर्न करता है. ओके, राउंड ऑफ फिगर, राउंड वैल्यूज,
इक्वल टू राउंड एंड हेयर सपोज मैं इसी का राउंड फिगर लेता हूँ, लेट्स से 2 डिजिट तक, सो इट विल गिव 34.45 एंड अगर मैं इसकी 1 डिजिट कर देता हूँ तो लेट मी चेक, या ऑफ कोर्स 34.5, इट्स अ राउंड ऑफ वैल्यूज ऑफ 34.5. SQRT स्क्वायर रूट, हाउ वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर? बहुत सिंपल है, यू हैव टू अप्लाई डायरेक्टली द फॉर्मूला SQRT. ओके, SQRT को हम अप्लाई करेंगे एंड लेट्स से मैंने 45 का स्क्वायर रूट निकाला, यस, so 6.7082 is a square root value of 45. Okay, so this is a very simple way. You have just to apply the formula equal to SQRT A6. A6 is contain the value 45 in the given cell address A6. ठीक है, sum is very sum of all numbers. How we can do? वेरी सिंपल, मेरे को A1 से लेकर A6 तक की वैल्यू क्या करनी है, सम करनी है. तो आई विल अप्लाई द सम. A1 रेंज है क्योंकि कहाँ से लेकर कहाँ तक, A6 तक, या सो ये रेंज आपने देखा कि आपने पूरी की पूरी रेंज स्पेसिफाई करी एंड यू विल प्रेस एंटर. तो 188.45 विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन रेंज एज अ सम. तो सम की जो वैल्यूज फाइंड हुई वो आपने देखा कि किससे किस हमारी वैल्यू सम की फाइंड हो रही है. ओके, सो ये हमारे कुछ फंक्शंस थे जो हमने ट्राई किए. आई होप ये फंक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे. नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ लॉजिकल फंक्शंस, कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस का यूज़ बताऊंगा और कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शंस हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा. आई होप प्रैक्टिकली आपको मैथमेटिकल फंक्शंस का यूज़ करना आया होगा. प्लीज़ डू प्रैक्टिस योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जाम्पल. और हाँ, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. अगर अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स सो डैट उनको भी बेनिफिट मिल सके. ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.